सुनी गुरु बहना, एक शिव चर्चा मैं सुनाने जा रही हूँ। बहुत अच्छा शिव चर्चा है, सुनकर अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, आप लोग को भी मन अच्छा लगेगा, खुश होगा। सुनिए। तो एक राजा था, एक रानी थी। राजा के एक भी पुत्र नहीं था। राजा महादेव का भक्त था। शिव गुरु को दिन रात पूजा करता, आराधना करता। शिव गुरु से कहता, हे शिव गुरु, मुझे एक पुत्र दे दो, चाहे आप भी कोई पुत्र के रूप में मुझे घर आ जाओ। शिव गुरु ने प्रगट होकर आशीर्वाद देलन, कहलन ठीक है, जाओ, तुम्हारा मनोकामना पूर्ण हो। कुछ महीने बाद रानी गर्भवती रह गई। तो लड़का भइल, पुत्र भइल। तो पुत्र रहे सांप रहे। तब राजा कहलक कि हे महादेव, हम तो आपसे पुत्र मांगे थे, आप तो सांप पे बच्चा दे दिए, ये कैसे होगा। राजा ने डर के मारे सांप के बच्चा को जंगल में छोड़ दिया। सांप चला गया जंगल में। सांप बेचारा भूख के मारे इधर उधर घूमने लगा। कुछ देर आगे जाने के बाद एक बूढ़ी थी। एक बूढ़ी का 2 बेटा था, 2 पुतौ था। दोनों बेटा पुतौ रात दिन झगड़ा लड़ाई करता था। गरीब बेचारी थी गरीब, खाने पीने के लिए बहुत दिकदार चलता था। दिन रात झगड़ा करता था, पैसा कौड़ी के दिकदार को लेकर के दिन रात झगड़ा करता था। बूढ़ी माता ने बेटा से कहा, बेटा तू बाहर चला जा, बाहर जाएगा तभी घर में सुख शांति होगा, सब सुखी से रहेगा। 2 पैसा घर में आएगा तो सब शांति से रहेगा, 2 पैसा का बचत भी होगा, पैसा भी होगा। बेटा सुनकर बोला, ठीक है माँ, मैं बाहर जा रही हूँ। दोनों बेटा बाहर चला गया। बेटा तो बाहर चला गया, दोनों पुत्र रहने लगा घर में। ऐसी दुखी से तो जैसे होता था वैसे बनाकर खाती, सास को भी देती। ऐसे करते करते कुछ बात लेकर के दोनों गोतनी में झगड़ा हो गई। बूढ़ी को दोनों पुतों में। तो बूढ़ी ने दोनों को बोलने लगी, दोनों को समझाने लगी। तो दोनों पुतों ने बूढ़ी को दबाड़ दिया, जाइए माँ जी, आपसे कोई बात नहीं, बहस नहीं करती हूँ, आप जाइए, आप जाइए, यहाँ पर से चले जाइए। तो बूढ़ी ने मन में उसको तकलीफ़ लगा से हम समझाया उसको, और दोनों हम ही को डांट दबाड़ दी, भला बुरा कहने लगी। ये सुनकर बूढ़ी ने तकलीफ़ मन में करके निकल गई घर से। जाते जाते बूढ़ी ने कुछ देर आगे चली गई। आगे गई तो देखती सांप के बच्चा वही इधर उधर है। तो सांप का बच्चा जब बूढ़ी को देखा ना, तब बोलने लगा, बोला कि मुझे कुछ खाने को दो, मुझे भूख लगा, कुछ खाने को दो। मन आदमी जैसा उसका बोली निकलने लगा, आदमी जैसा। तो बूढ़ी देखा कि कहाँ कौन है, कोई तो नहीं है। तो देखा सांप का बच्चा है। तो बोलता है, क्या हुआ बेटा, तुमको क्या चाहिए, क्या हुआ है। तो मुझे भोजन चाहिए, मुझे भूख लगा है, मुझे भोजन चाहिए। तो बूढ़ी बोला, क्या करूँ, क्या दूँ, क्या न दूँ। ठीक है, जाती हूँ, तू यहीं पर आ, मैं जाती हूँ घर में। गया, दोनों गोतनी तो लड़ी रही थी। तो बूढ़ी चुपचाप गई बड़की पुतौ के घर से थोड़ा दूध ले करके आकर सांप को बच्चा को पिला दिया। ऐसे करते करते कुछ दिन ऐसा ही चलते रहा। कुछ दिन बड़की के पुतौ से लेकर जाती, सांप को दूध पिला देती। कुछ दिन मैं छोटकी पुतौ के घर से लेकर जाती, दूध सांप को पिला देती। ऐसे करते करते तो बड़की पुतौ ने पूछा कि छोटकी पुतौ से, ये बूढ़ी दूध लेकर जाती कहाँ है डेली, क्या करती है। कोई तो मंदिर भी इधर नहीं है, पूजा करने जाएगी, क्या करती है दूध लेकर। तो चलो पीछा करती हूँ। दोनों गोतनी मिलकर बूढ़ी के पीछा करने गई। तो देखा बूढ़ी सांप को बच्चा को दूध पिला रही थी। अब देख करके वो तो चकित हो गई और चले आई यहाँ। घरे आ करके बूढ़ी को, तो बूढ़ी भी आ गई। तो बूढ़ी से पूछती, कहाँ गई थी डाइन, कहाँ गई थी कमीनी। माने बहुत तरह के भला बुला गाली यार देने लगी और बोलने लगी, थुतकारने लगी बूढ़ी का, तू डाइन है, तू कमीनी है,
सांप को दूध पिलाती है, सांप को दूध पिलाती है, चल निकल जा मेरे घर से, निकल जा मेरे घर से। डाइन तुमको कंगाल कर देगी, तुमको फ़कीर बना देगी, तुम्हारे लिए हम लोग को ऐसा तकलीफ़ होता है तुमको लेकर के। चल निकल जा घर से, निकल जा, तू रहेगी तो मुझे जीने नहीं देगी, जा निकल जा। ऐसे कर कर बुढ़ी को घर से निकल गया। बुढ़ी तो निकल गई, जाते जाते सांप के पास में गई। सांप थोड़ा बड़ा हो गया था तो बोला, क्या हुआ माता, आज मेरे लिए खाना नहीं लाई? तो बूढ़ी माता बोली, बेटा कैसे लाती, दोनों पुतों ने थुतकार कर मुझे घर से निकाल दिया है, क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ, क्या तुझको दूँ, कहाँ तुझको मैं क्या तुझको खिलाऊँ, मुझको तो अपना कोई ठीक नहीं है, मैं अपना खाऊँ चाहे नहीं खाऊँ, मेरे लिए कोई चिंता नहीं, तेरे लिए चिंता है, क्या करूँ, तुझको क्या दूँ? तो सांप ने बोला, ठीक है मेरा माँ बाप के पास चलो, मेरा माता पिता के पास। तो बूढ़ी माँ बोली कि तेरा माता पिता है, कौन है, कहाँ है? तो सांप ने पूरा वृत्तांत बताया, ऐसे ऐसे वाला बात है, मेरा माता पिता राजा है, मेरा जंगल में फेंक दिया सांप को लेकर के। तो ठीक है चलो। सांप लेकर के ना बूढ़ी माता को राजा के पास गई। राजा के पास गई तो बूढ़ी बोलता है, से राजा साहब, राजा बोलता है, कौन है तुम लोग, कौन है ये सांप कौन है? तब बूढ़ी बताया। सांप बोला, पिताजी मैं आपका पुत्र हूँ, ये बूढ़ी माता यही हमको देखभाल किया है, यही हमको दूध पिलाया है, यही पोषपाल किया है, मैं आपका पुत्र हूँ। राजा खुश हो गया, मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है, आओ रहो रहो क्या, तो ठीक है इसको भी रख लो यहीं पर, तो ये भी रहेगा, तुम भी रहो। बूढ़ी बोला, मैं कहाँ रहूँगी, मैं क्या करूँ? तो राजा बोला, ये तुम भी यहीं पर रह जाओ, तुम्हें मेरा ऐसे भी मेरा काम करने वाला का ज़रूरत है, मेरा दरबार नहीं है, दासी नहीं है, तुम ही रह जाओ, काम धंधा करो, रहो, खाओ पियो और मौज से रहो। राजा बोला। तो सांप बोलता है राजा को, पिताजी आप तो मुझे जंगल में फेंक दिए थे। तो राजा बोलता, हाँ पुत्र, मैं तो समझा सांप है, मुझे तो पता नहीं तुम आम आदमी हो, तो ऐसे मैं क्या करता, मैं डर के मारे फेंक दिया, क्या करूँ तुम ही बताओ। तो सांप ने शिव गुरु के रूप में प्रकट हो गया। तो बूढ़ी माता भी और राजा रानी भी सांप को चरण पकड़ कर प्रणाम करने लगे, बोले, हे महादेव मुझे माफ़ करो, मुझे पता नहीं था आप मेरे पुत्र के रूप में आएंगे, मुझे मालूम नहीं था, हम तो बोले पुत्र के रूप में। तो सांप बोलता है, तुम ही तो बोला था, शिव गुरु बोला, तुम ही तो बोला था किसी रूप में आ जाइए, तो मैं सांप के रूप में आ गया, तो प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे तो पता नहीं था कि आप सांप के रूप में आएंगे, मुझे माफ़ कर दिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ठीक है मैं आपको माफ़ कर दिया। और शिव गुरु जो था लड़का हो गया, लड़का हो कर के और बूढ़ी भी रहने लगा, राजा रानी भी रहने लगा। और कुछ दिन के बाद में बूढ़ी को दोनों बेटा आया घर पर। तो घर पर आया तो दोनों पुतों से खोजता है, माँ कहाँ है, माँ कहाँ है? तो दोनों पुतों बोला, तेरा माँ डाइन थी, जोगिन थी, सांप को दूध पिलाती थी, हमको फ़कीर बना दिया, घर से निकाल दिया, तेरा माँ को घर से निकाल दिया, हरामी चुट्टी। दोनों बेटा ने दोनों पुतों के मारा, मार करके मारपीट करके घर से निकल गया। निकल कर माँ को खोजने गया, खोजते आगे गया तो देखा वही राजा रानी के घर में उसको माँ दासी बनकर काम कर रही थी, बहुत खुशी से रहती थी। तो बेटा बोला, माँ माँ चलो घर चलो। तो बूढ़ी बोला, बेटा तुम आ गया बाहर से, आओ बोलो क्या खबर है, बोल बहू कैसी है, तू कैसा है? तो माँ कौन बहू के तुम नाम लेती है? जिस बहू ने तू जरा घर से निकाल दिया वही बहू के तू चिंता कर रही है, उसी का नाम लेती है। चल मेरा घर, बहू के निकाल दूँगी और तू रहना मेरा घर में। तो बूढ़ी माता बोली, नहीं बेटा मुझे यहीं रहने दो, मैं यहीं खुशी से हूँ, यही अच्छा से हूँ, तू जा अपना बहू के पास रह, तुम लोग भी खुशी से रहो, शांति से रहो और जाओ अपना। तो दोनों बेटा ने माँ को प्रणाम किया, प्रणाम करके, ठीक है माँ मैं कभी कभी आकर के तुमसे मिल लिया करूँगी, खबर दे दिया करूँगी, खबर भी दूँगी, खबर भी लूँगी, ठीक है आप अच्छा से रहना, मैं भी जाती। तो दोनों लड़का दोनों पुतों के पास चला गया, दोनों बेटा, बोला माँ तो बहुत अच्छा से खुशी से राजा के घर में है, काम कर रही है, खुशी से है, रहने दो माँ के वहीं पर। तो पुतौ बोला ठीक है, फिर माँ के पास हम भी जाएंगे, कभी कभी माँ से मिलेंगे।
तो कुछ 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 दिन में सप्ताह 2 सप्ताह बाद में जा करके दोनों पुतौ दोनों बेटा सास से मिलती और फिर चले आती। दोनों बेटा पुतौ यहाँ रहने लगा और बूढ़ी भी शिव गुरु और राजा रानी सब मिल करके एक साथ रहने लगा। सब पूजा पाठ करने लगा, महादेव का भक्त हो गया, सब चर्चा उर्चा करने लगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय शिव गुरु।